हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम 1.5 आकारों में पैटर्न यानी अभी तक हमने जितने भी आकारों को बनाया है या फिर उनको समझा है, क्या उनमें भी हमें पैटर्न देखने को मिलता है। इस चीज़ को हम समझने वाले हैं। और पेज 11 में जो है आपके कुल 2 प्रश्न दिए हुए हैं, तो चलो हम उनको सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है, क्या आप सारणी 3 की प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं। तो आपकी बुक में जो सारणी 3 है उसमें जो पहला आकारों का पैटर्न दिया है वो है समबहुभुज का। बहुभुज क्या होता है? भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। जैसे माचिस की तीलियां होती है, तो 3 तीलियों से हम बंद आकृति बना सकते हैं। और वो पहली आकृति क्या होती है? त्रिभुज होती है। फिर इसमें अगर एक तीली और जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? चतुर्भुज मिल जाएगा। फिर एक तीली और जोड़ेंगे तो हमें 5 भुजाओं वाली बंद आकृति यानी कि पंचभुज मिल जाएगा। फिर षडभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, दसभुज। इस प्रकार से प्रत्येक एक तीली को जोड़ने पर या इन सभी आकारों में एक भुजा को बढ़ाने पर हमें एक नया समबहुभुज मिलेगा, है ना। एक नया समबहुभुज मिलेगा। तो यहाँ पर जो त्रिभुज है उसमें कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं। फिर चतुर्भुज में 4, पंचभुज में 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है। इसके अगला वाला अगर हमें आकृति प्राप्त करनी है तो उसमें कितनी भुजाएं होंगी? 11 भुजाएं होगी। तो इसमें जो ये समबहुभुज है इसमें हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है। क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है? कि यहाँ पर प्रत्येक अगला बहुभुज अगर हमें प्राप्त करना है तो उसमें हमें एक भुजा को जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही मैं एक भुजा जोड़ दूंगा तो मुझे अगला वाला बहुभुज मिल जाएगा। जैसे यहाँ त्रिभुज था, जैसे ही मैंने एक भुजा इसमें और जोड़ी तो मुझे क्या मिल गया? चतुर्भुज। फिर एक भुजा और जोड़ी तो मुझे क्या मिल गया? पंचभुज। तो इसमें सीधा सीधा हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है? तो देखो, यहाँ पर पहले प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है, हर अगला बहुभुज प्राप्त करने के लिए भुजाओं में एक जोड़ा जाता है और हमें पैटर्न क्या मिलता है? 3, 4, 5, 6, 7 और ऐसे ये चलता जाएगा। यानी कुल मिला के ये आपकी गणन संख्याओं का पैटर्न है। या हम ये भी लिख सकते हैं गणन संख्याओं का पैटर्न, है ना। गणन संख्याओं का पैटर्न है। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 3 से स्टार्ट हो रहा है। 1 और 2 से, 1 और 2 भुजाओं से हम बंद आकृति नहीं बना सकते, इसलिए ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 3 से स्टार्ट हो रहा है। फिर देखो, जो दूसरा आकारों का पैटर्न है वो है संपूर्ण आलेख का। किसका है? संपूर्ण आलेख का। तो यहाँ पर देखो, 2 बिंदु है, 2 बिंदुओं को जोड़ने पर हमें एक रेखाखंड मिल रहा है ना। फिर यहाँ 3 बिंदु है, फिर यहाँ 4 बिंदु, 5 बिंदु, 6 बिंदु और ऐसे ये सारे बिंदु हमें मिल रहे हैं। और इसमें हमें कैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है ना। तो इसमें क्या हो रहा है? देखो, इसमें हमें जैसे 2 बिंदु दिए, कितने बिंदु दिए? 2 बिंदु। अब अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को जोड़ूं, जैसे इस बिंदु को मैंने लिया, इससे जोड़ा, ठीक है, और इस बिंदु को लिया और इससे जोड़ा, तो मुझे कितना रेखाखंड मिल रहा है? तो इसमें मुझे एक रेखाखंड मिल रहा है। ठीक है। बिंदु 2 है, बिंदु कितने हैं? 2 है, लेकिन रेखाखंड कितना मिला? 1 मिला। अब अगर मैं 3 बिंदु लेता हूँ, ठीक है, और मुझे इस बिंदु को अन्य बिंदुओं से जोड़ना है, जैसे इस बिंदु को मैं इस बिंदु से जोड़ सकता हूँ, इस बिंदु को मैं इस बिंदु से जोड़ सकता हूँ, फिर इस बिंदु को मैं इस बिंदु से जोड़ सकता हूँ। ठीक है। तो मेरे पास बिंदु कितने हैं? बिंदु मेरे पास 3 हैं। और मुझे कितने रेखाखंड मिले? कितनी भुजाएं मिली? तो मुझे इसमें 3 भुजाएं मिली। अब मैं लेता हूँ 4 बिंदुओं को और मैं एक एक बिंदु को जोड़ने की कोशिश करूँगा। जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये इससे जुड़ सकता है, ये इससे जुड़ सकता है ना। सभी अलग अलग इस प्रकार से जुड़ सकते हैं। और किससे कौन सा जुड़ सकता है? तो देखो, ये बिंदु और ये बिंदु इन दोनों से जुड़ सकता है। देखो, ये बिंदु इससे भी जुड़ा, इससे भी जुड़ा, लेकिन ये बिंदु एक्स्ट्रा इससे भी जुड़ रहा है ना। फिर ये बिंदु इससे जुड़ गया, इससे जुड़ गया, तो इसके सामने वाले से भी ये जुड़ रहा है। तो सारे बिंदुओं को मैं अन्य बिंदुओं से जोड़ता हूँ। तो मुझे अब इसमें कितने रेखाखंड मिले? देखो, 1, 2, 3, 4, फिर 5वां और छठा, 6 रेखाखंड मुझे इसमें मिले। और बिंदु मैंने कितने लिए? बिंदु मैंने इसमें 4 लिए, है ना। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं 5 बिंदु लेता हूँ, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब मैं इन सभी बिंदुओं को जोड़ने की कोशिश करूँगा।
तो यहाँ पर एक पंचभुज बन जाएगा। लेकिन और भी इसमें बिंदु जुड़ सकते हैं, जैसे ये वाला बिंदु इससे और इससे तो जुड़ गया, अब ये वाला बिंदु इससे और इससे भी तो जुड़ सकता है ना। तो मैं इसको इससे जोड़ने की कोशिश करता हूँ। तो ये वाला इससे जुड़ गया, ये वाला इससे जुड़ गया। अब देखो ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु जो है इससे और इससे तो जुड़ गया, लेकिन देखो सामने वाले इससे भी जुड़ सकता है और इससे भी जुड़ सकता है। फिर उसके बाद अगर मैं इस बिंदु को लेता हूँ तो ये इससे तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, अब इससे भी जुड़ा हुआ है। अब कौन बच गया, ये वाला बच गया। इससे भी मैं इसको जोड़ सकता हूँ। अब सारे बिंदु आपस में जुड़ चुके हैं, आप चाहे ये लो, ये लो, ये वाला कोई भी ले लो, ठीक है। लेकिन अब इसमें मुझे कितने रेखाखंड मिले, देखो 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए। फिर ये आपका छठा हो गया, ये सातवां हो गया, ये आठवां हो गया, ठीक है, ये नौवां हो गया आपके पास में, और ये 10वां हो गया। तो कुल मिला के इसमें मुझे कितना रेखाखंड मिले, 10 रेखाखंड मिले, 10 भुजाएं इसमें मुझे मिल रही है। लेकिन बिंदु कितने थे, 5 थे। तो इस प्रकार से मुझे रेखाखंडों का 1 3 6 10 इस प्रकार से जो है नंबर मिल रहे हैं। और हमने ये नंबर पढ़ रखे हैं पहले, 1 3 6 10 इस प्रकार के नंबर हमने पढ़ रखे हैं। ये किसके नंबर है भाई, ये त्रिभुजाकार संख्याओं के नंबर है ना। त्रिभुजाकार संख्याओं का पैटर्न इसमें चल रहा है। बात समझ में आई, और यही हमें समझना था। अब इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, तो देखो इसमें सेकंड नंबर का उत्तर दिया है, प्रत्येक बिंदु को अन्य बिंदुओं से जोड़ने पर प्राप्त रेखाखंडों की संख्या त्रिभुजाकार संख्या का पैटर्न बनाता है। यानी कि यहाँ पर हमें 1 3 6 10 15 21 इस प्रकार से रेखाखंड मिलेंगे। फिर देखो तीसरा नंबर जो हमारा आकृतियों का पैटर्न है वो है ढेरित वर्ग का। यहाँ पर सबसे पहले हमें एक वर्ग दिया है ना। वर्ग के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, अब हर बार बताने की ज़रूरत नहीं है। वर्ग संख्याएं क्या होती है भाई, एक का वर्ग करते हैं यानी 1 गुणा 1, यानी 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा, तो हमें एक वर्ग मिलता है ना। और उसमें वर्ग कितने होते हैं, एक वर्ग होते हैं। फिर अगर मैं 2 वर्ग की बात करूं तो 2 गुणा 2, तो टोटल वर्ग कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये जो हमारे वर्ग संख्याएं ये भी हमें याद होनी चाहिए। तो इसमें देखो एक वर्ग है, इसमें फिर देखो इसके ऊपर हमने 1 2 और 3 वर्ग और जोड़ दिए, तो हमें यहाँ मिल गए 4 वर्ग। फिर यहाँ 4 वर्ग तो थे ही, हमने 1 2 3 4 5 वर्ग और लगा दिए, तो 5 और 4 कितने हो गए, 9 वर्ग हो गए। तो इस प्रकार से हमें कौन सी संख्याएं मिल रही है, हमें वर्गाकार संख्याएं मिल रही है। कौन सी संख्या मिल रही है, वर्गाकार संख्याएं मिल रही है। तो इसमें कौन सी संख्याओं का पैटर्न हो जाएगा, वर्ग संख्याओं का पैटर्न हो जाएगा। अब इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, तो देखो ढेरित वर्ग में वर्गों की कुल संख्या एक वर्ग संख्या का पैटर्न बनाती है ना। जब भी हम हर अगला वर्ग प्राप्त करेंगे तो हर अगला वर्ग जो है हमें वर्ग संख्याओं का पैटर्न ही बनाएगा। समझ में आ गया। इसके बाद देखो जो हमारा चौथी आकृति का पैटर्न है वो है ढेरित त्रिभुज। अब ये ढेरित त्रिभुज क्या होता है कि हर बार हमें एक त्रिभुज बनाना है। जैसे ये पहला त्रिभुज है, अब मुझे अगला जो यहाँ पर अनुक्रम या पद दिया है तो अगले चरण में भी मुझे त्रिभुज ही प्राप्त करना है, लेकिन त्रिभुजों को जोड़कर त्रिभुज प्राप्त करना है। अब इस बात को समझना, जैसे मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज ले लिया ये वाला, ठीक है, ये एक मेरा त्रिभुज हो गया। अब ऐसे ऐसे त्रिभुज ही मुझे लेने हैं और अगला चरण मुझे प्राप्त करना है। शर्त ये है कि त्रिभुज ही बनना चाहिए, अगला चरण भी क्या बनना चाहिए, त्रिभुज ही बनना चाहिए। तो देखो मेरे पास एक त्रिभुज तो था ही, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक त्रिभुज और बनाना चाहता हूँ, तो इसको मैंने यहाँ से बढ़ा दिया, फिर यहाँ से बढ़ा दिया और इन दोनों को मिला दिया, तो मुझे त्रिभुज तो मिल गया। लेकिन यहाँ पर भी मुझे त्रिभुज ही लगाने हैं, तो मैं कितने त्रिभुज यहाँ पर इस आकृति के लगा सकता हूँ, तो देखो 1, फिर ये 2 और फिर ये 3। तो यहाँ कुल मिला के मुझे कितने त्रिभुज मिल गए, 4 त्रिभुज मिल गए। पहले यहाँ 1 था, अब 4 हो गए। अब देखो मेरे पास 4 त्रिभुज तो पहले से हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने त्रिभुज है, 4 त्रिभुज है। अब बनाना कैसे है, देखो सबसे पहले यहाँ पे इसको मिलाएंगे, फिर यहाँ इसको मिलाएंगे, तो ये बन गए 1 2 3 और 4 त्रिभुज। अब इसके नीचे में कितने त्रिभुज लगाऊं कि फिर से मुझे क्या मिले, त्रिभुज ही मिले। तो मैं यहाँ से इस भुजा को आगे बढ़ाऊंगा, इस भुजा को आगे बढ़ाऊंगा, दोनों को मिला दूंगा। फिर देखो यहाँ से ये जुड़ रही है लाइन, तो इस लाइन को जोड़ूंगा,
फिर यहाँ से ये वाली लाइन भी जुड़ रही है तो इस लाइन को भी जोड़ूंगा, फिर यहाँ इन दोनों को भी मैं जोड़ूंगा। तो अब मुझे कितने त्रिभुज मिल गए, 1 2 3 4 और 5। तो पहले एक त्रिभुज था, फिर 4 हुए, फिर 3 हुए, फिर यहाँ पर 5 हो गए। तो कुल मिला के कितने हो गए, 5 3 8 और 1 9। ठीक है, फिर मुझे क्या मिल गई, 9 मिल गया। फिर इसका अगला त्रिभुज मुझे प्राप्त करना है। तो अब इसके नीचे हमें क्या करना, एक और त्रिभुज जोड़ना। अब देखो डायरेक्ट बताता हूँ कैसे जोड़ना आपको। यहाँ पर देखो कितनी लाइन है भाई, 2 लाइन पहले से है, तो आप 2 लाइन यहाँ खींच लो, 1 और 2। अब इनमें त्रिभुज बना लो आप। तो इसको ऐसे जोड़ दो, इसको ऐसे सीधा करके जोड़ दो, फिर इन सबको मिला दो आप, ये बन गया आपके त्रिभुज। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मुझे इसके नीचे और त्रिभुज बनाने हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसको आगे बढ़ाना है, यहाँ से इसको आगे बढ़ाना है, यहाँ से इसको आगे बढ़ाना है और इसको आगे ऐसे बढ़ाना है। फिर इनको जोड़ देना है नीचे, ये लाइन नीचे जाएगी, ये लाइन इससे मिलेगी, ये लाइन इससे मिलेगी और ये लाइन इससे मिलेगी। अब देखो पहले एक था त्रिभुज, फिर 3 हुए, फिर 5 हुए, अब कितने हुए देखो, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 हो गए। सारे त्रिभुज हमने जोड़े तो हमें कितने त्रिभुज मिलेंगे भाई, 16 त्रिभुज मिलेंगे। तो यहाँ पर भी देखो कौन सी संख्या में मिल रही है, 1 4 9 16। बताओ ये कौन सी संख्या है, बहुत बढ़िया, ये वर्ग संख्याएं है ना। और ये वर्ग संख्या में कैसे मिल रही है, जैसे जैसे हम विषम संख्याओं को जोड़ रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पर एक विषम संख्या है, फिर एक त्रिभुज और नीचे 3 त्रिभुज, दोनों विषम संख्या और दोनों को जोड़ने पर कितना मिला, 4 मिला। फिर 1 3 5 सबको जोड़ने पर कितना मिला, 9 मिला। फिर 1 3 5 7 इन सबको जोड़ने पर कितना मिला, 16 मिला। तो अब इसका उत्तर क्या हो गया, तो इसका आंसर हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। उत्तर हो जाएगा, ढेरित त्रिभुजों में हर बार एक बड़ा त्रिभुज प्राप्त करने के लिए विषम संख्या में त्रिभुजों को जोड़ने पर कुल त्रिभुजों की संख्या वर्ग संख्या का पैटर्न बनाता है, जैसे 1 4 9 16। समझ में आ गया। अब देखो अगला है कोच हिमकरण। तो देखो इस आकृति में ऐसा क्या हो रहा है कि पैटर्न बन रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, त्रिभुज है, तो यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बना दिया। अब फिर आगे ये क्या कर रहा है कि प्रत्येक भुजा से फिर से एक त्रिभुज बना रहा है, यानी यहाँ से इस भुजा को ऊपर खींच दिया, तो ऊपर खींच दिया तो ऐसे एक त्रिभुज बन गया, इसमें भी ऐसे त्रिभुज बन गया और फिर एक ऐसे त्रिभुज बन गया। और ये आकृति कुछ इस प्रकार से देखने को मिली। देखो पहली आकृति में कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं, पहली आकृति में 3 भुजाएं। लेकिन जो अगली वाली आकृति है उसमें कुल 12 भुजाएं हैं, आप गिन लेना, इसमें 12 भुजाएं होगी। फिर जितनी भी भुजाएं हमने बढ़ाई है ना, इस पर फिर से जो है हमें इन भुजाओं को खींचकर त्रिभुज बनाना है। जैसे इसके ऊपर त्रिभुज बना दिया, इसके ऊपर त्रिभुज बना दिया, इन सब के ऊपर हमें त्रिभुज बनाना है। तो जैसे ही त्रिभुज बनाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आकृति हमें देखने को मिलेगी। फिर ये जितनी भुजाएं बढ़ाई उनमें फिर हमें त्रिभुज बनाना है। तो जैसे ही हम त्रिभुज बनाएंगे इनके ऊपर तो फिर हमें एक कुछ इस प्रकार से आकृति मिलेगी, फिर कुछ इस प्रकार से आकृति मिलेगी। और जैसे ही हम इन भुजाओं को ऊपर खींच के त्रिभुज बनाएंगे तो हर बार 4 गुना भुजाएं बढ़ जाएगी। 4 गुना का मतलब 4 से गुना कर लो। जैसे यहाँ 3 भुजाएं थी, पहले में कितनी भुजाएं थी, 3 भुजाएं थी, तो दूसरी बार इसकी 4 गुना हो जाएगी। तो हम 3 को किससे गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, तो 4 त्रिया 12, यानी इसमें 12 भुजाएं होंगी। फिर इसमें 12 भुजाएं हैं और फिर 4 से गुना करेंगे तो 12 चौक 48, इसमें 48 भुजाएं होंगी। फिर 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, फिर 4 चौक 16 और 3 19, 192 भुजाएं इसके अंदर हमें मिलेंगी। फिर 4 का गुणा करेंगे तो ऐसे हमें भुजाएं मिलती जाएगी। तो इसमें जो पैटर्न बन रहा है इसका उत्तर हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा, कोच हिमकरण में हर अगली आकृति भुजाएं 4 गुनी बढ़ती है। हर अगली आकृति की भुजाएं कितनी बढ़ती हैं, 4 गुनी बढ़ जाती है। जैसे पहले 3 थी, फिर 12 हो गई, फिर 48, फिर 192 और ऐसे ये 4 गुना में बढ़ती जाएगी। अब है प्रश्न 2, सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम को अपनी नोटबुक में पुनः बनाने का प्रयास कीजिए। क्या आप प्रत्येक अनुक्रम में अगले आकार को खींच सकते हैं, क्यों और क्यों नहीं।
प्रत्येक अनुक्रम के बाद अपने शब्दों में उस नियम या पैटर्न की व्याख्या कीजिए जिसके अनुसार उस अनुक्रम में आकार बन रहे हैं। तो देखो इसकी जो व्याख्या है वो हमने पहले ही कर दी है, यानी पहले प्रश्न में सबकी व्याख्या हमने कर दी है। तो वही उत्तर जो है आपको प्रश्न 2 में भी लिखना है। बस फर्क ये है कि इसमें आपको अगले अनुक्रम का जो है चित्र बनाना है। ठीक है, प्रत्येक अनुक्रम के अगले आकार को खींच सकते हैं, यानी उसका चित्र भी बनाना है। तो जो पहले प्रश्न में हमने सारे उत्तर लिखे थे वही उत्तर आपको दूसरे प्रश्न में भी लिखने हैं, लेकिन अंतर क्या है कि इसमें आपको अगली आकृति को भी बनाना है। जैसे हमने जो पहले आकारों का पैटर्न पढ़ा था उसमें देखो यहाँ पर त्रिभुज था, फिर चतुर्भुज, कुल मिला के 10 भुज को यहाँ पर चित्र बनाया हुआ था। अब हमें 11 भुजा वाला उस त्रिभुज उस बहुभुज को हम क्या कहेंगे, एकादश भुज। क्या कहेंगे, एकादश भुज। ये हमें बनाना है। इसमें कितनी भुजाएं होगी, 11। तो चलो हम इसको बनाते हैं। हम एक काम करते हैं, इसके लिए 11 पॉइंट बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब इनको मिलाते हैं, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यह आपका बन गया एकादश भुज। क्या बन गया, एकादश भुज। ठीक है, तो ये पहले प्रश्न का उत्तर। यह आपको आकृति तो बनानी है, इसी के साथ में आपको वो उत्तर भी लिखना है जो पहले प्रश्न में उत्तर लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो दूसरा हमारा क्या था, तो दूसरा हमारा था संपूर्ण आलेख, और इसमें कुल कितने पॉइंट थे, 6 पॉइंट थे। तो अब हम K7 यानी कि 7 पॉइंट लेंगे। कितने पॉइंट लेंगे, 7। तो चलो हम 7 पॉइंट बना लेते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया, फिर उसके बाद में ये दूसरा पॉइंट हो गया, फिर ये आपके तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां। अब 7 तो ये हमें रेखाखंड मिल जाएंगे यहाँ पर, इनको ऐसे मिलाने पर। ठीक है, ये हमारे 7 रेखाखंड मिल गए। अब इसमें जो ये अन्य बिंदु है इनको भी हमें मिलाना है। तो चलो मिलाते हैं। पहले हम एक एक बिंदु से ट्राई करते हैं। पहले देखो इस बिंदु से ये मिल गया और ये मिल गया। अब बाकी कौन बचे, 1 2 3 और ये 4। अब लेते हैं इस बिंदु को। तो देखो इस बिंदु को भी इससे हमने मिला दिया, इससे भी मिला दिया। अब अन्य बचे हैं, देखो 1, फिर उसके बाद देखो ये 2 3 और फिर यहाँ पर 4। अब लेते हैं इस बिंदु को। तो देखो इस बिंदु से हम किस किस को मिला सकते हैं, ये वाला और ये वाला तो मिला हुआ ऑलरेडी, हम इसको मिला सकते हैं, इसको मिला सकते हैं, इसको भी मिला सकते हैं। और देखो इस बिंदु से ये पहले से मिला हुआ है ना, और ये भी मिला हुआ है। तो अब ये हो गया। अब हम इस बिंदु को लेते हैं। तो देखो यहाँ पर इस बिंदु से ये हो गया, ये भी हो गया, इसके आगे वाला हो गया, ये वाला भी हो गया। ठीक है, और अब हम इसको इससे मिला सकते हैं, इससे मिला सकते हैं, सामने वाले से मिला हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, फिर अगर हम इस बिंदु को देखेंगे तो इस बिंदु से ऑलरेडी सारे मिल गए, यानी सब कंप्लीट हो गए। अब इनको हम गिनेंगे, तो गिनने पर इसमें टोटल कितनी भुजाएं होती है वो भी हमें लिखना पड़ेगा। देखो एक बाकी है यहाँ पर, ये वाला और ये वाला हम मिला सकते हैं। हाँ, अब कंप्लीट हो गया, अब सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब हम गिनते हैं। तो देखो यहाँ पर लाल अक्षर में 1 2 3 और 4, लाल रेखाखंड कितने हैं, 4 है। फिर 5 6 7 8, नीले भी 8, टोटल 8 हो गए। फिर 9 10 11 और 12 13 और 14। 14 और 7 भुजाएं ये हैं, 15 16 17 18 19 20 और 21, यानी ये कितने हो गए, 21 रेखाखंड हो गए। आप इसको स्केल से बनाना, बड़ा बनाना, ये और भी अच्छा बनेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे आकृति की तरफ, और तीसरी आकृति हमारी है वर्ग, ढेरित वर्ग, है ना। और ढेरित वर्ग में यहाँ पर देखो 1 4 9, तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 के बाद में ये 5 यानी कि 25 वर्ग हो गए। अब हमें कितने बनाने हैं, 36 वर्ग। अब 36 वर्ग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखो 1 2 3 1 2 3 4 और 5, 5 वर्ग नीचे है और 5 वर्ग ऊपर है।
तो हमें यहाँ पर छठा वर्ग लेना है, यानी टोटल ऊपर नीचे 6 वर्ग होने चाहिए। तो चलो ये बहुत सरल है, बनाते हैं इसको। तो तीसरे में हमें नीचे 6 वर्ग बनाने, इसके लिए आप स्केल का उपयोग कर सकते हो। 1-1 सेंटीमीटर का 1-1 वर्ग बना सकते हो। ये 1, ये 2, सॉरी ये 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6, ये ऊपर हो गए 6। फिर यहाँ से ये 1 बन गया, फिर 2, 3, 4, 5 और 6। अब सबको मिला देंगे हम। तो ये हो गए हमारे 36 वर्ग। ठीक है, फिर इसके बाद में देखो जो चौथा हमारा है आकृति, वो है ढेरित त्रिभुज। तो यहाँ पर एक त्रिभुज है, यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर आपके हो जाएंगे 16 त्रिभुज टोटल, फिर यहाँ पर हो जाएंगे आपके फिर 25 त्रिभुज। कितने हो जाएंगे? 25। तो अगले में कितने त्रिभुज मिलेंगे? हमें 36 मिलेंगे। अब इसको बनाना कैसे है? तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेंगे पूरा। उसके बाद देखो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 और ये 5 लाइनें हमें मिल रही है। 5 लाइनों से हम कितने त्रिभुज बना रहे हैं? 25। तो इस प्रकार से ये टोटल कितनी लाइनें बनानी है? हमें 6 लाइनें बनानी है और उसके हमें अंदर हमें 36 त्रिभुज बनाने हैं। तो अगला चित्र हम कैसे बनाएंगे देखो। सबसे पहले हम एक बड़ा त्रिभुज बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 6 लाइनें खींचनी है सीधी। तो ये पहली लाइन, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छठी। अब हमें इनको सीधा मिलाना है। अब इसके अंदर त्रिभुज बनाने, जैसे यहाँ पर देखो इसको मैंने मिलाया तो 3 त्रिभुज बन गए। फिर इसको और इसको मिलाऊंगा तो त्रिभुज बन जाएंगे। इसको और इसको मिलाऊंगा तो त्रिभुज बन जाएंगे। इस प्रकार से हमें आगे बढ़ते रहना है, ये त्रिभुज बनते जाएंगे। अब देखो यहाँ पर भी त्रिभुज बनाने हैं हमको, तो यहाँ पर इनको आप सीधा मिलाते जाओ, त्रिभुज बनता जाएगा। अब देखो यहाँ पहला त्रिभुज, यहाँ 3 त्रिभुज, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 5 त्रिभुज, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ 9 त्रिभुज। और यहाँ पर कितने हो जाएंगे? यहाँ पर हो जाएंगे 11 त्रिभुज। और सब त्रिभुज को जब हम जोड़ेंगे तो टोटल कितने त्रिभुज मिलेंगे? हमें को 36 मिलेंगे, है ना। फिर देखो जो पांचवा आपका आकृति का पैटर्न है वो है कोच हिमकरण का। और इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 5 के अगले वाली आकृति यानी छठी आकृति हमें बनानी है। और इसको बनाने के लिए हमें बहुत बड़ा चित्र बनाना पड़ेगा और फिर प्रत्येक भुजा में से एक एक त्रिभुज निकालना पड़ेगा। यानी ये चित्र बहुत हमारे लिए आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो ये चित्र हम नहीं बना पाएंगे, ऐसा हम उत्तर में लिख सकते हैं, है ना। तो ये प्रश्न आपको कैसे करना है? इस प्रश्न में आपको जो पहले प्रश्न में मैंने सारे उत्तर लिखाए थे ये तो लिखने ही हैं। जैसे पहले प्रश्न में उत्तर लिख दिया, फिर इसके नीचे इसका अगला चित्र कौन सा है? जो पहला मैंने बताया था ये वाला, है ना। ये वाला उसके नीचे चित्र बनाना है। फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर, फिर चित्र, फिर तीसरे प्रश्न का उत्तर, फिर चित्र। ऐसे आपको दूसरा प्रश्न करना है, ठीक है। पांचवा जो चित्र है अगर आप बना पाओ अपनी कॉपी में तो बना लेना, और नहीं बना पाओ तो आप लिख सकते हो कि क्योंकि ये चित्र, यह आकृति बहुत डिफ़िकल्ट है ना, मुश्किल है, इसलिए ये हम नहीं बना सकते। ऐसा आप नीचे उत्तर लिख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट करके, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।